वर्सेस विवाद, योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, वाराणसी से क्यों मचा बवाल, इफ्तार पार्टी बना सियासी मुद्दा। नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी यूपी में पूरे योगी सरकार के 9 साल हो चुके हैं। फिर आपको बताऊंगी गंगा नदी में नाव पर सवार होकर इफ्तार पार्टी करना युवकों को भारी पड़ गया। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 9 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस मौके पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने अपनी सरकार में हुए विकास के कामों का पूरा ब्यौरा पेश किया और इसी दौरान उन्होंने अखिलेश यादव की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। तो वहीं वाराणसी में गंगा की लहरों पर इफ्तार पार्टी करना कुछ युवकों के लिए कानूनी मुसीबत बन गया। नाव पर बैठकर गंगा नदी के बीच नॉनवेज पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू भावनाओं को आहत करने के आरोप में पुलिस ने 14 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर तमाम कांग्रेस के नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। तो चलिए बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से योगी अनकट अंदाज में जानते हैं कि यूपी में क्या कुछ चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय 2 अलग अलग लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के बीच खड़ी दिखाई दे रही है। एक तरफ सरकार अपने 9 साल पूरे होने का जश्न मना रही है और अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है, तो दूसरी तरफ वाराणसी में इफ्तार पार्टी से जुड़ा एक विवाद कानून व्यवस्था और सामाजिक संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर रहा है। इन दोनों घटनाओं ने मिलकर प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सबसे पहले योगी अनकट में बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, जिनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपने 9 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर राजधानी लखनऊ में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां सरकार की उपलब्धियों को सामने रखने के लिए एक बुक रिलीज भी की गई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ने पिछले सालों में विकास, कानून व्यवस्था और निवेश के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। तो चलिए इस रिपोर्ट में मैं आपको बताती हूं कि क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा है और कैसे उन्होंने सपा पर निशाना साधा है। इस कार्यक्रम में योगी सरकार ने ये दावा किया कि इन 9 सालों में राज्य में अपराध काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है। उस पर पहले जहां कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश की छवि पर सवाल उठते थे, वहीं अब सरकार इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पुलिस व्यवस्था में सुधार के चलते आम लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। सबसे अच्छा कारीगर होने के बावजूद क्या कारण था कि हमारा कारीगर उद्यमी बनने की बजाय श्रमिक बन करके उत्तर प्रदेश से प्लान करने के लिए मजबूर हो रहा था? क्या कारण था कि उत्तर प्रदेश की आधी आबादी भय और दहशत में सहमी रह करके स्वयं अपने को कोसती थी? बेटी सुरक्षा नहीं, व्यापारी को सुरक्षा नहीं, प्रदेश के विकास के लिए कोई विजन नहीं, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता था, नौकरी निकले नहीं कि महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। परिणाम क्या था? हताश और निराश युवा या तो प्लान करता था या फिर अपनी पहचान के लिए अपने आप को कोसने के लिए मजबूर होता था। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी सरकार ने कई बड़े प्रोजेक्ट का जिक्र किया। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो और औद्योगिक निवेश जैसे मुद्दों को उपलब्धियों की सूची में प्रमुखता से रखा गया। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से न केवल राज्य के विकास को गति दी गई है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए गए हैं। डबल इंजन सरकार की अवधारणा को भी इस सफलता का एक खास कारण बताया जा रहा है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल की बात कही गई है।
देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास। देश के अंदर सबसे अधिक सिटी के अंदर मेट्रो का संचालन, 7 सिटी में हम मेट्रो का संचालन कर रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने मेरठ के भी मेट्रो का संचालन किया है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में प्रारंभ हो चुकी है। देश का पहला रोपवे ये उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है, वाराणसी में, और देश के अंदर पहला इनलैंड वाटरवे ये उत्तर प्रदेश के अंदर बना है, वाराणसी से हल्दिया के बीच। देश के अंदर कनेक्टिविटी के लिए, एयर कनेक्टिविटी के लिए आज उत्तर प्रदेश में 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 5वां देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में हमने अनुरोध भेजा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। 28 मार्च को उद्घाटन के लिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है। निवेश के मोर्चे पर भी सरकार ने अपने प्रयासों का जिक्र किया। अलग अलग निवेशक सम्मेलनों और नीतिगत सुधारों के जरिए राज्य में बड़े उद्योगों को आकर्षित करने का दावा किया गया। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में शामिल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि जहां एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वाराणसी से सामने आई एक घटना ने पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रमजान का महीना चल रहा है, ईद आने वाली है। ऐसे में वाराणसी में गंगा नदी पर एक नाव में आयोजित इफ्तार पार्टी के दौरान विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि कुछ युवकों ने नाव पर नॉनवेज खाया, बिरयानी खाई और बाद में बची हुई बिरयानी और हड्डियों को खाकर उसी नदी में फेंक दिए। और कॉन्फिडेंस तो देखिए इन युवकों का, बिरयानी खाने के बाद, हड्डियों को नदी में फेंकने के बाद ये युवक वीडियो को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये वही वीडियो है जिसके बाद अब इन मुस्लिम युवकों की क्लास लग चुकी है। आपको बता दें कि इस वीडियो के सामने आते ही वाराणसी पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई। पुलिस ने न केवल मामले की गंभीरता को समझते हुए 14 युवकों के खिलाफ FIR दर्ज किया, बल्कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपों में धार्मिक भावनाओं को आहत करने और गंगा नदी को प्रदूषित करने जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई कानून के तहत ही की गई है और किसी भी तरह की लापरवाही या फिर संवेदनशीलता की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस घटना ने न केवल कानून व्यवस्था बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी लेकर भी बहस छेड़ दी है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। हिंदू संगठन इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा मुद्दा बता रहा है। जाहिर है, क्योंकि हिंदू धर्म गंगा जी को पूजता है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुद्दा केवल धार्मिक नहीं बल्कि पर्यावरण और स्वच्छता के नजरिए से भी इसे देखा जा रहा है। गंगा नदी भारत में केवल एक जल स्रोत नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में इसमें किसी भी तरह का कचरा या खाना फेंकना लोगों की भावनाओं को आहत करता है। तो वहीं दूसरी ओर इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से भी अब उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के यहां आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी में अखिलेश यादव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन लोगों को DM, SP और SO साहब से कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहिए था उनको। आपने सुना नहीं, हथेली गरम तो पुलिस नरम, मगर उन लोगों ने हथेली गरम नहीं की होगी। इसके साथ ही कहा कि नाव पर क्यों नहीं बना सकते हैं, हम चाहते हैं कि हम छत पर मनाएंगे त्योहार तो वहां मनाएंगे। और नॉनवेज को लेकर भी अखिलेश यादव ने कहा कि ये सब बहाने हैं, ये हमारे और आपके बीच दूरियां पैदा करना चाहते हैं। तो वहीं इस मामले पर हुई कार्रवाई पर वो कहते हैं कि ये सिर्फ बहाना है, जानबूझकर प्रशासन सरकार को खुश करने के लिए ऐसा काम करता है और ये कहीं ना कहीं नियम कानून को सरकार को बताना चाहिए। लेकिन केवल अखिलेश यादव ही नहीं, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी कहा कि नालों का पानी सीधे गंगा में छोड़ा जा रहा है, उस पर भी FIR क्यों नहीं होती है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा, गंगा नदी में नाव पर इफ्तार करेंगे तो क्या हुआ, गंगा तो सभी की है, पानी तो सभी का है, गंगा किसी विशेष धर्म की नहीं सभी की है, गंगा के बारे में सभी की एक जैसी भावना है। अब जरा सोचिए, जिस देश में गंगा नदी की पूजा होती है और जिस प्रदेश से ये बहती है वो एक धार्मिक जगह है। ऐसे में किसे नहीं मालूम कि गंगा नहीं
वहां पर बिरयानी नहीं खाई जा सकती। ना केवल बिरयानी बल्कि कुछ भी खाना वहां पर गलत है, क्योंकि उन्हें हम बहुत ज्यादा स्वच्छ मानते हैं। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा कि गंगा नदी में नाव पर इफ्तार करेंगे तो क्या हुआ, गंगा तो सभी की है, पानी तो सभी का है, गंगा किसी विशेष धर्म की नहीं, सभी की है। गंगा के बारे में सभी की एक जैसी भावना है। अब जरा सोचिए, जिस देश में गंगा नदी को पूजा जाता है और जिस प्रदेश से ये बहती है वो एक धार्मिक जगह है, ऐसे में किसे नहीं मालूम कि गंगा नहीं, वहां पर केवल बिरयानी ही खाना नहीं बल्कि कुछ भी खाना गलत है। और चलिए, इन युवकों को अपनी इफ्तार पार्टी करनी ही थी तो वो गंगा ही क्यों पहुंचे, उन्होंने गंगा नदी को ही क्यों चुना। यानी ये सब कुछ एक सोची समझी बातें हैं। अब कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी हो चुकी है और युवकों को अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। यानी कि कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां विकास और विवाद दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ उपलब्धियों का दावा हो रहा है तो दूसरी तरफ जमीन पर उभरते सवाल। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनता है, यही राज्य की राजनीति की दिशा को आगे तय करेगा। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।